लेट लतीफी पड़ी भारी। लेट लतीफ बहू। रेणुका जब से शादी होकर अपने ससुराल आई थी तब से उसकी सास और संजय दोनों रेणुका की लेट लतीफी से परेशान थे। वो कभी कोई काम समय पर करती ही नहीं थी। रेणुका, आज मेरी 4-5 सहेलियां खाने पर आने वाली हैं, तो क्या तुम आज खाना थोड़ा जल्दी बना लोगी? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय पर सारा काम कर दूंगी। बहू, तुम हर बार ऐसा ही कहती हो, लेकिन हमेशा लेट करती हो। आज प्रॉमिस मम्मी जी, आज बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। फिर रेणुका किचन में चली जाती है खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। किचन में जाते ही रेणुका सोचती है, अभी तो मेहमानों को आने में 4 घंटे का टाइम है, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर रेणुका अपने कमरे में चली जाती है और टीवी देखते देखते उसकी आंख लग जाती है। हे भगवान, बहू तुम अभी तक सो रही हो। सास की आवाज सुनकर रेणुका की नींद खुलती है। मम्मी जी, मैं तो टीवी देख रही थी, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। उन लोगों को आने में अब सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। इतनी सारी चीजें बनानी है, किसी भी चीज की तैयारी नहीं हुई है। तुम क्या करती हो? कभी तो कोई काम समय पर कर दिया करो। अब मुझे क्या पता था मम्मी जी कि मैं टीवी देखते देखते सो जाऊंगी। वैसे भी अभी 1 घंटा बाकी है ना, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। हे भगवान, तुम कब कोई काम समय पर करना सीखोगी? ऐसा कहकर रेणुका की सास वहाँ से चली जाती है। ये मम्मी जी भी ना, इन्हें तो हर काम एकदम टाइम टू टाइम चाहिए। क्या हुआ जो थोड़ी देर हो गई? फिर रेणुका ऑनलाइन ही सारा खाना ऑर्डर कर देती है, क्योंकि अब रेणुका के पास तो इतना टाइम ही नहीं बचा था कि वो खाना बना पाती। कुछ देर बाद रेणुका की सास की सारी सहेलियां आती हैं, फिर सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। कुछ देर बाद सारे मेहमान चले जाते हैं। देखा मम्मी जी, आ गया ना सारा खाना टाइम पर। मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए घर बुलाया था, ना कि होटल का। आज तुमने जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया। देख लेना बहू, तुम्हारी ये लेट लतीफी एक ना एक दिन तुम पर जरूर भारी पड़ेगी। कुछ दिन बाद, रेणुका, आज शाम को मेरे फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, तो तुम 8 बजे तक रेडी हो जाना। हाँ हाँ ठीक है। शाम के 6 बजे संजय रूम में आता है। तब रेणुका फोन पर किसी से बात कर रही होती है। रेणुका, 6 बज गए, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। अरे अभी तो बहुत टाइम है, तुम क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? मैं हो जाऊंगी ना टाइम पर रेडी। 7 बजे संजय फिर से रूम में आता है, लेकिन वो देखता है कि रेणुका तो अभी भी तैयार नहीं हुई है। रेणुका, तुमने अभी तक तैयार होना शुरू नहीं किया है। अभी तो तुम्हें तैयार होने में 2 घंटे लगेंगे यार, प्लीज जल्दी करो। हाँ, बस 10 मिनट में। फिर रेणुका बड़े आराम से तैयार होना शुरू करती है। 9 बज जाते हैं, लेकिन रेणुका तैयार नहीं हो पाती। अब तो हद हो गई रेणुका, तुम रहने दो, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। रुको ना संजय, बस 15 मिनट और। लेकिन संजय रेणुका की नहीं सुनता और वो अकेले ही पार्टी में चला जाता है। एक दिन सुबह संजय और उसकी माँ ड्राइंग रूम में चाय पी रहे होते हैं। तभी रेणुका दौड़ती हुई उनके पास आती है। मम्मी जी, संजय, मैंने एक कॉन्टेस्ट जीता है जिसमें 2 लोगों के दुबई के आने जाने रहने का खर्चा फ्री है। आज शाम की ही मेरी फ्लाइट है। संजय जल्दी से रेडी हो जाओ। ये बात सुनकर संजय और रेणुका की सास दोनों बेहद खुश होते हैं। संजय तुरंत ही जाने की तैयारी में लग जाता है। अरे रेणुका, अब तू खड़ी क्यों है? जा जल्दी जाने की तैयारी कर। देखते ही देखते कैसे समय निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। लेकिन रेणुका को समय की कद्र ही कहाँ थी। वो तो अपनी आदत से मजबूर हर काम को आराम से कर रही थी। रेणुका, जल्दी करो, हमारे पास 2 घंटे ही बचे। ऐसा ना हो कि हमारी फ्लाइट मिस हो जाए। हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। बस मैं कुछ फोटोज खींच लूं और अपनी कुछ सहेलियों को बता दूं कि हम दुबई जा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना। जो भी करना है जल्दी करो, बस तुम टाइम से नीचे आ जाना। लेकिन रेणुका हमेशा की तरह लेट हो जाती है। फिर जल्दी जल्दी जैसे तैसे संजय रेणुका एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट जाने के बाद रेणुका को पता चलता है कि चेक इन करने का टाइम तो अब निकल गया। अब वो अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ सकते। आज रेणुका की लेट लतीफी के कारण उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है। संजय और रेणुका दोनों ही उदास होकर घर वापस आते हैं। अरे क्या हुआ? तुम दोनों वापस कैसे आ गए? मम्मी जी, हमारी फ्लाइट मिस हो गई।
मैं तो कब से कह रही थी बहू जल्दी तैयार हो जा, जल्दी निकल जा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखा बहू, आज तुम्हारी लेट लतीफी के कारण तुम लोगों ने कितना अच्छा मौका खो दिया। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा कहती थी, सारे काम समय पर कर लिया करो। उस दिन रेणुका को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हाँ मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं सारे काम समय पर कर लिया करूंगी। आज मुझे पता चला कि सारे काम समय पर कर लेने में ही भलाई है। रेणुका उदास मन से अपना बैग उठाकर अपने कमरे में चली जाती है।